एंकर टैग और बहुत सारे स्पेशल टैग के बारे में हम HTML में जानेंगे। तो HTML हम शुरू करते हैं, तो सिंपल आप लिख लीजिएगा, मैं टाइम ज़्यादा ना लगे इसीलिए HTML दिए हैं। तो ये सबसे लास्ट में होता है, ये HTML हम अपने हिसाब से क्लोज कर देंगे। तो ये बैक स्पेस से आप ऊपर चले आइएगा, ठीक है। और ये हेड है, हेड यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। टाइटल है, टाइटल क्लोज है, टाइटल में हम अपना जो शुरुआत कर रहे हैं वो लेकर के देंगे, ठीक है। और ये बॉडी है, बॉडी कंट्रोल है। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे काम करने में आसानी होती है। तो सिंपल हम कंट्रोल एस से हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम आपको बताए थे, हम जब भी सेव करते हैं तो हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे करेंगे, तो मुझे खोजने में आसानी होगी, ठीक है। ये मान के चलो मैं अपना पेज का नाम दे दिया हूँ HTML लेसन 1, ठीक है, डॉट HTML इसका एक्सटेंशन है, ये आप लगाना नहीं भूलिएगा वरना मेरा काम नहीं चल पाएगा। अब मान के चलिए मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। हम इसे सेव कर दिए। अब देखते हैं कि मेरा डेस्कटॉप पे आया है या नहीं। HTML लेसन 1 ये मेरा आ गया है, ठीक है। HTML लेसन 1 आ गया है। थैंक यू, ये आधा में ही हुआ है, इतना अच्छी बात है। अब हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, ये ले आए हैं, ठीक है। ये आधा में ये मेरा आ गया है, आधा में ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो काम करेंगे ये आसानी होगी। आप लोग भी जब भी बनाइए तो कोशिश कीजिए कि आधे में ही बनाने का, ठीक है। वर्क स्पेस मुझे पता चले कि क्या होता है, ठीक है। ऊपर से थोड़ा नीचे कर लेते हैं कि दिखाई देगा आपको, ठीक है। कुछ कुछ नहीं दिखाई देगा तो बाद में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये हम ले आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेसन 1 है, ठीक है। लेसन 1 हम डाले हुए हैं टाइटल के अंदर। ये यूजर ने विनाश कुमार ये कुछ है अपना, ये अपना आ गया है, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो गया है, ठीक है। अब हम काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जैसे एड्रेस टैग का यूज करेंगे, तो हमें जो भी काम करना होता है हम लोग जानते हैं कि हमें बॉडी के अंदर अंदर उसे काम करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलिए एड्रेस टैग लगाते हैं, ADRESS एड्रेस। अब हम एड्रेस अगर लगा खोले हैं तो मुझे ओपन किए हैं तो इसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ADRESS एड्रेस, मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे मेरा H1 हो गया। HTML हमको पता है। अभी बोलो, नहीं काम चल रहा है। HTML मैंने इसको क्लोज कर दिया। HTML हमने क्लोज कर दिया। अब HTML के अंदर हम कुछ जैसे लिखेंगे अपना एड्रेस, वर्ड 11, ठीक है। वर्ड 11 समस्तीपुर बिहार, ठीक है। कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट में। ये मेरा इस तरह से, अभी जाओ कुछ काम चल रहा है। अभी इसको हम जैसे वार्ड 11 समस्तीपुर बिहार लिखे हैं, तो ये मेरा एड्रेस के अंतर्गत अगर रहता है तो आसानी से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस के अंतर्गत हम लिखेंगे तो आसानी से मेरा आ जाएगा बोल्ड लेटर में, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि आगे और कुछ करते हैं। ये मेरा एड्रेस था, ठीक है। इसे देखते हैं एकदम बोल्ड में आता है, तो आपका जैसे एड्रेस के अंतर्गत अगर हम कुछ डालते हैं तो वो आसानी से आपको ले लेता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने ये लिखा है, और एड्रेस के अंदर और अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो हम एड्रेस टैग का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एड्रेस टैग क्लोज करेंगे, एड्रेस, ठीक है। भेज देवे। एड्रेस टैग हम इसे क्लोज करेंगे और जैसे लिखते हैं भेज देवे ना। एड्रेस कहाँ? फिर तो चलिए लिए हम माइक्रो। हाँ भेज दिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं और इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है। तो आप इसे स्पेशल टाइप के वर्ड के लिए एड्रेस टैग का यूज कीजिएगा। एड्रेस एक बहुत है, जो मुझे एड्रेस देना होगा इसी के अंदर देना पड़ेगा। अगर हम अपने मन से अगर अगल बगल देते हैं तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे जहाँ पे डालना है तो मुझे प्रॉपर वे में देंगे तो मेरा वर्क ज़्यादा क्रिएटिव टाइप का लगेगा, ठीक है। और हम इसे सेलेक्ट किए और हम इसे डिलीट कर देते हैं और हम कुछ दूसरे टैग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए रिफ्रेश करेंगे तो ये चलो रहने दो। हम इसे इंटर करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम प्रे टैग का यूज करते हैं, ठीक है। प्रे टैग ओपन किए तो मुझे प्रे टैग को क्लोज करना पड़ेगा। प्रे टैग को मैंने ये करो क्लोज किया, ठीक है। अब इसके अंदर हम जैसे लिखते हैं आइडियल स्कूल पट्स। कंट्रोल एस से हम इसे सेव किए, ठीक है। और हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आइडियल स्कूल पट्स। एक चीज आप नोटिस करिएगा कि मैंने इसमें जो गैप दिया है वहां पर भी वही गैप आया है, ठीक है। उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ आया है। जैसे हम इसे यहाँ पे अगर ऐसे करके लिख दिए, फिर मैंने इसे कंट्रोल एस से सेव किया और मैंने इसे रिफ्रेश करके देखा तो ये देखिए आइडियल स्कूल में गैप है और ये मैंने इधर सटा दिया है। तो प्रे टैग भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्रे टैग के अंतर्गत आप ढेर सारा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ करके। प्रे टैग है, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने स्टार लगाया, ठीक है। इंटर स्टार फिर इंटर स्टार 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 फिर इंटर स्टार 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 फिर इंटर स्टार 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 स्टार, ठीक है। फिर इंटर स्टार 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 स्टार, ठीक है। और मैंने इसे कंट्रोल एस से सेव किया और मैं यहाँ रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या होता है। तो जिस सीक्वेंस में हम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में मुझे लाने के लिए
प्रे टैग का यूज होता है। तो इस चैप्टर में मैंने सीखा है एंकर टैब और ये एड्रेस टैब और प्रे टैब, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस दोनों का आप लोग यूज कीजिएगा। ठीक है, और जो सीक्वेंस में मुझे लिखना होगा उसके लिए प्रे टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम एक और टैग के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रे टैग मेरा हो गया, तो हम इसे प्रे टैग को हटाते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और इसे मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, और मैंने इसे डिलीट कर दिया। प्रे टैग को मैंने डिलीट कर दिया। एक और टैग के बारे में हम लोग देखते हैं, KBD। KBD टैग के बारे में देखते हैं। KBD हो गया तो इसे क्लोज करते हैं, फिर ये ओपन हो गया KBD और इसे मैंने क्लोज किया। ठीक है, इसके अंदर हम आते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट कंट्रोल अल्ट प्लस आर। ठीक है, और मैंने इसे प्रे टैग लिख रहे हैं, आज सरस्वती पूजा के कारण ये थोड़ा प्रे जो है ये बॉडी के अंदर होगा ना, थोड़ा इस चीज का ख्याल रखिएगा। प्रे टैग के अंदर मान के चलो मैं इसे H1 के अंतर्गत लिख देता हूँ। ये मेरा प्रे टैग है, इंटर मैंने किया और मैंने इसे H1 के अंदर लिख देते हैं। H1 मैंने इसे क्लोज किया। ठीक है, जैसे कंट्रोल अल्ट और आर मैंने एक शॉर्टकट की लिखा है, तो इस हिसाब से हमें जब शॉर्टकट की के बारे में लिखना होता है तो हम इसे मान के चलिए कीबोर्ड कॉम्बिनेशन। ये क्या है? कीबोर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया, कीबोर्ड कॉम्बिनेशन बोल्ड में आया और इसके नीचे ये कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की है ये है। इस हिसाब से हमने काफ़ी सारा देखा है। ठीक है, आप भी ऐसे काम कीजिएगा। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और HTML का ये बेसिक चीज़ है, और भी वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट कीजिए जिससे टॉपिक पे। और